नमस्कार। सबसे पहले मैं विनती करना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। आज मैं एक नया पाठ लेकर आया हूँ। कक्षा 8वीं का हिंदी का पाठ मैं आज लेने वाला हूँ। कक्षा 8वीं का दूसरा पाठ, हिंदी का दूसरा पाठ, वारिस कौन। वारिस कौन ये कहानी है, मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद हम बचपन से ही कहानियाँ सुनते आए हैं। हमारे दादा से, दादी से, नाना से, नानी से हम कहानी सुनते हैं कि एक राजा था, एक रानी थी। तो प्यारे मित्रों, ये भी उसी तरह की एक कहानी है, पर थोड़ी अलग कहानी है। कहानी का नाम है वारिस कौन। वारिस कौन। अब हम शुरू करेंगे कहानी की। कहानी क्या है? तो वारिस कौन क्या है? वारिस कौन में भी एक राजा था। देखिए, इस कहानी में एक राजा था और उसकी 4 बेटियां थी। उस राजा की 4 बेटियां थी। एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी। ठीक है। तो अब हमें पता है कि राजा के बाद जो राजा होता है वो राजा का बेटा होता है। राजा का अगर बेटा हो तो वो राजा के बाद फिर वो गद्दी संभालता है और राज चलाता है, पूरी किंगडम चलाता है और वो राजा बनता है। पर यहाँ पे क्या हुआ था, राजा को चारों की चारों बेटियां थी। तो राजा चिंतित था। वह सोच रहा था कि मेरे बाद मेरे राज का क्या होगा, मेरी राजगद्दी पे कौन बैठेगा और मैं कैसे तय करूं ये 4 बेटियों में से। तो उसको एक बात सूझी कि भाई क्या करूं, कैसे इनमें से चुनाव करूं, मेरा वारिस किसे चुनूं, उत्तराधिकारी किसे चुनूं। तो चारों बेटियों में से हमें अभी चुनना है। राजा सोच रहा था कि मुझे तो अभी चुनना है चारों बेटियों से किसको मेरे बाद जो रानी बनेगी, जो राजगद्दी पर बैठेगी। तो उसको एक बात सूझी। राजा ने क्या किया, राजा ने चारों बेटियों को अपने सामने बुलाया और राजा ने चारों बेटियों को गेहूं के 100 दाने, हर एक बेटी को 100 दाने उसने लाए। 100 दाने हर एक बेटी को दिए, हर एक राजकुमारी को दिए और उसने कहा कि बेटियों, मैं आप सबको चारों के चारों को 100 दाने अभी दे रहा हूँ, इन्हें संभाल कर रखना, इन्हें सजो के रखना, इन्हें संभाल के रखना। और मैं बात बता रहा हूँ कि मैं 5 साल के बाद आऊँगा। 5 साल के बाद जो मैंने आज आपको 100 दाने दिए हैं, वो 5 साल के बाद, 5 साल संभाल के रखना और 5 साल के बाद मुझे वापस देना। मुझे दिखाना कि आपने कहाँ रखे, कैसे संजो के रखे। तो देखो, ये बात उसे सूझी राजा को। अब क्या होता है देखेंगे। बड़ी मज़ेदार कहानी है और इससे समझ में आता है हमें क्या क्या बातें समझ में आएंगी, देखें। तो अब ये चारों राजकुमारियाँ जो थी, चारों बेटियाँ थी, अपने अपने कमरे में गई। उस 100 दाने लेके अपने अपने कमरे में गई। अब एक एक बेटी ने, एक एक बहन ने, 4 बहनें थी वो, तो एक एक राजकुमारी ने क्या किया उन दानों का। अब हम देखेंगे क्या किया। हर राजकुमारी की सोच अलग थी। देखिए, तो मैं आपको पहले दिखाऊंगा बड़ी बहन, मतलब बड़ी राजकुमारी। बड़ी राजकुमारी ने क्या किया। बड़ी राजकुमारी ने क्या किया, बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। देखो, अब बड़ी बहन ने सोचा कि 5 साल के बाद पिताजी को कहाँ याद रहने वाला है कि ये दाने कहाँ याद रहेंगे। तो उसने क्या किया, वो दानों को फेंक दिया और उसने सोचा अगर 5 साल के बाद पिताजी अगर मांगेंगे भी तो मैं भंडार से लेकर, जो उनका अनाज का भंडार था,
तो उस अनाज के भंडार से लेकर 100 दाने पिताजी को दे दूंगी, ये झंझट करने की क्या जरूरत है। उसने फेंक दिए दाने, बराबर है। पहली बहन ने, बड़ी बहन ने वो दाने फेंक दिए। अब दूसरी बहन ने क्या किया, ये देखो। दूसरी बहन ने वे दाने एक चांदी के डिब्बे में रखे, और वो चांदी की डिब्बी एक मखमल की थैली में डाली, और वो मखमल की थैली उसकी संदूकची में रखकर वो संभाल के रख दिए, सुरक्षित रख दिए कि 5 साल के बाद मैं इन दानों को अब पिताजी जब मांगेंगे तब 5 साल के बाद दे दूंगी। ये दूसरी बहन, दूसरी राजकुमारी। अब अपन देखेंगे कि पहली राजकुमारी ने दाने फेंक दिए, दूसरी राजकुमारी ने दाने चांदी के डिब्बे में मखमल की थैली में संदूकची में डाल के उसको सुरक्षित करके रख दिए। अब तीसरी बहन क्या कर रही थी, तीसरी राजकुमारी क्या कर रही थी। अब तीसरी बहन सोच रही थी कि क्या करूं। वो सोच में ही डूबी थी, वो उसे सूझ नहीं रहा था कि क्या करूं। उतने में तीसरी बहन जो थी, तीसरी राजकुमारी सोच रही थी सिर्फ कि क्या करूं। अब सोच ही रही थी, पर उस दिन क्या किया, फिर चौथी बहन देखेंगे अपन। चौथी राजकुमारी जो थी वो थोड़ी बच्ची जैसी थी, मतलब बचकानी थी। उसे खेलना बहुत पसंद था, वो बेफिक्र थी, और उसको गेहूं के दाने गरम करके भूनकर उसे खाने में मज़ा आता था, उसे बहुत अच्छे लगते थे। तो उसने क्या किया, अब चौथी बहन की बात कर रहा हूं मैं। चौथी राजकुमारी ने वे गेहूं के दाने भुनवा कर खा लिए, और वो खेल में मग्न हो गई। बराबर, आपको ध्यान में आ रहा है कि बड़ी बहन ने क्या किया, दूसरी बहन ने क्या किया, तीसरी बहन सोचती रह गई, और चौथी बहन ने क्या किया, जो उनको संसाधन दिए थे, राजा ने जो साधन दिए थे, 100 दाने, उनका उन्होंने क्या किया। बड़ी बहन ने फेंक दिए, दूसरी बहन ने संदूकची में रख दिया, तीसरी बहन सोचती रह गई, और चौथी बहन ने वो भुनवा कर खा लिए। इनमें से एक रानी चुनना था, एक उत्तराधिकारी राजा को चुनना था। अब तीसरी बहन ने क्या किया, ध्यान रखना। अब तीसरी बहन ने क्या किया, देखो तीसरी बहन ने क्या किया, पढ़ो आप, मैं बता रहा हूं आपको, पढ़ोगी। तीसरी बहन ने अपने खिड़की के पीछे वाली जो जमीन थी उसमें दाने बो दिए दाने, जो 100 दाने हैं वो बो दिए, और बोने के बाद फिर उसकी फसल आई, फिर उसने वो दाने भी निकाले और फिर से वो दाने भी बो डाले। तो ऐसे वो 5 साल तक दाने बोती रही, और उसके दाने, ढेर सारे दाने बन गए तीसरी बहन के पास। तो प्यारे मित्रों, इस तरह से चारों बहनों का अपन ने समझ में आ गया कि किसने किसने क्या क्या कहाँ दाने डाले। ठीक है, तो ये कहानी चल रही है अभी। अब 5 साल हो गए। 5 साल के बाद क्या हुआ कि राजा 5 साल के बाद आ गया पूछने के लिए कि मेरे दाने कहाँ हैं। तो उसने चारों बेटियों को बुलाया, चारों बेटियां आ गई। अब उसने सबसे पहले बड़ी बेटी को पूछा कि बेटा, तुमको मैंने 5 साल पहले 100 दाने दिए थे, तुमने उन दानों का क्या किया। अब बड़ी बहन ने, जो बड़ी बेटी थी, बड़ी राजकुमारी थी, उसने कहा कि पिताजी अभी ठहरिए, अब भी मैं लेके आती हूँ 100 दाने। हो गई, भंडार से 100 दाने उठाए और राजा को दे दिए कि भाई देखिए ये 100 दाने। अब राजा ने देखा और फिर पूछा कि सही में ये वही दाने हैं कि जो मैंने तुमको दिए थे। तो पहले तो उसने हाँ कहा, पहले वो राजकुमारी ने कहा कि हाँ ये वही दाने हैं। फिर राजा कड़क कर बोला, सख्त होकर राजा ने बोला, क्या यही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे, सच में बताओ। फिर बड़ी राजकुमारी ने सच उगल दिया, उसने बोला पिताजी माफ करना, मैंने वो दाने तभी खिड़की के बाहर फेंक दिए, मुझे झंझट नहीं पालनी थी, 5 साल तक कौन सोचेगा वो दानों के बारे में, मैंने फेंक दिए। ये हुआ। फिर पिताजी बड़े नाराज हो गए, राजा बड़ा नाराज हो गया, निराश हो गया कि ये तो दूसरी राजकुमारी। अब दूसरी राजकुमारी को राजा ने पूछा कि बेटा, आपने मेरे दाने कहाँ हैं, मैंने आपको 100 दाने दिए थे। तो फिर राजकुमारी बोली पिताजी ठहरिए, मैं अभी आती हूँ। उसने वो मखमल की थैली में जो चांदी की डिब्बी रखी थी
और वो मखमल की थैली रखी थी अपनी संदूकची में सुरक्षित। संदूकची खोली, उसमें से मखमल की थैली निकाली, मखमल की थैली में से चांदी की डिब्बी निकाली। चांदी की डिब्बी लेकर वह अपने पिताजी के पास गई और उसने बोला, पिताजी पिताजी, ये चांदी की डिब्बी में मैंने आपके 100 दाने सुरक्षित रखे हैं, आप ले लीजिए। तो जब चांदी की डिब्बी खोली राजा ने, क्या आपको पता है कि दाने अगर रख दिए 5 साल के लिए ऐसे, तो वो ऐसे ही रहेंगे क्या? वो सड़ जाएंगे। चांदी की डिब्बी खोली, चांदी की डिब्बी में जो भी दाने थे वो सड़ गए थे। चांदी की डिब्बी में दाने सड़ गए थे। अब वो सड़े हुए दाने क्या करने वाला था राजा? राजा फिर से निराश हो गया कि पहली राजकुमारी में निराश किया, दूसरी ने भी निराश किया। अब तीसरी से उसने पूछा कि बेटा, तीसरी राजकुमारी से पूछा कि बेटा आपने मेरे दानों का क्या किया? तीसरी राजकुमारी ने कहा कि पिताजी, मैं आपको अभी उत्तर नहीं दे सकती कि मैंने वो दाने कहाँ रखे, ये मैं आपको अभी बता नहीं सकती। अगर आपको जवाब सुनना है तो आपको मेरे साथ कहीं बाहर आना पड़ेगा, कहीं दूसरी जगह आना पड़ेगा, और मैं आपको कल उस जगह ले जाऊंगी जहाँ मैंने 100 दाने रखे हैं, संभाल कर रखे हैं। फिर चौथी राजकुमारी से राजा ने पूछा कि बेटा आप बताओ कि 100 दाने कहाँ गए? मेरे 100 दाने मैंने आपको दिए थे गेहूं के 5 साल पहले, वो कहाँ रखे? वो बिल्कुल बेफिक्र थी चौथी राजकुमारी। उसने कहा कि पिताजी, क्या आप भी 100 दाने की क्या कीमत है? वो 100 दाने की क्या कीमत है? भंडार में लाखों करोड़ों दाने पड़े हैं अपने, वो 100 दाने क्या पिताजी? क्या आप भी कैसे कैसे बातें करते रहते पिताजी, कैसे कैसे चक्कर में पड़े रहते पिताजी आप? वो 100 दाने तो मुझे आपको पता है कि मुझे भुनकर दाने बहुत अच्छे लगते हैं गेहूं के, मैंने भुनकर खा डाले। क्या पिताजी आप क्या क्या चक्कर में पड़े रहते हैं? और वो बेफिक्र से चली गई। अब राजा बड़ा निराश हो गया। राजा ने सोचा, ये तो मैं तो इनको उत्तराधिकारी कैसे बनाऊंगी, राजकुमारी कैसी है? अब तीसरी राजकुमारी पे उसकी आशा थी कि ये कुछ इसने कहाँ रखे दाने। फिर भी भीतर तो निराशा थी कि क्या होगा अभी, मेरे राज का क्या होगा, राजपाट का। फिर दूसरे दिन राजकुमारी आई। फिर उसने कहा कि पिताजी चलिए, मैं आपको लेके जाती हूँ जहाँ मैंने दाने सुरक्षित रखे हैं। फिर वो महल से निकले, रथ में बैठे, राजा रथ पे बैठा, राजकुमारी भी बैठी, और दोनों चल दिए, नगर के बाहर निकल गए। अब बाहर निकल बहुत थोड़ी दूर चले, फिर राजा ने पूछा कि बेटा तूने वो 100 दाने कहाँ रखे? वो 100 दाने के लिए, वो 100 दाने तूने कहाँ रखे है भाई, और वो उसके लिए कहाँ कहाँ चक्कर लगवाओगे मेरे? पिताजी बोले ठहरिए। फिर थोड़ी देर के बाद एक लहलहाता हुआ खेत, जिसमें बड़ी फसल हुई है, मतलब सब फसल दिख रही है, हरी हरी फसल दिख रही है। उस बहुत बड़े खेत के सामने रथ आकर रुका, और तीसरी राजकुमारी ने पिताजी से कहा, पिताजी ये आपके 100 दाने, ये 100 दाने लाखों करोड़ों दानों में बदल गए। बोले मैंने वो 100 दाने अपनी खिड़की के पीछे वाली ज़मीन में बो दिए थे, उसमें से फिर फसल आई, फिर वो उठाए, फिर वो निकाले, फिर बो दिए, और वो इतने हो गए कि फिर मैंने ये नगर के बाहर की एक खेत में ये बोए, और ये आप दाने लीजिए, बोले गिनते रहिए, हजारों लाखों दाने मैंने ये कर दिए। तो राजा बहुत खुश हुआ। अब राजा बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि मेरा उत्तराधिकारी मिल गया, कि जो साधन मैंने दिया था, जो संसाधन मैंने दिया था, उसका उन्होंने, उस बेटी ने 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना कर दिया। तो बड़ा खुश हुआ राजा, और राजा ने उसे गले लगा लिया। राजा ने अपनी बेटी को, जो तीसरी राजकुमारी को, गले लगा लिया। गले लगाना मतलब प्यार से मिलना। अब मैं निश्चिंत हो गया, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। राजा ने तीसरी राजकुमारी से कहा कि तुम ही अभी मेरे राज्य की उत्तराधिकारी हो, वारिस हो। तो वारिस कौन? वारिस वो जो दिए हुए संसाधनों को विगुणित करे, गुणात्मक मात्रा में बढ़ाए, न कि उनको सड़ाए। तो ये लेखिका का कहना है, ये इस प्रस्तुत संवाद में कहानी के माध्यम से विभा रानी जी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए।
समय और साधनों का सदुपयोग। अब 5 साल दिए थे राजा ने और साधन क्या दिया था? 100 दाने। तो वही जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है, ऐसा ये विभा रानी जो लेखिका है इसकी। तो प्यारे बच्चों, जो समय की कीमत समझता है और जो संसाधन हमें मिले हैं, न कि हम ये मिल जाए वो मिल जाए, नहीं, जो संसाधन हमें मिले उसको ही समय और संसाधन का सही उपयोग करता है, सदुपयोग करके करता है, वो जीवन में सफल होता है। तो ये लिखा है इस कहानी में। तो आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अब मैं फिर से एक बार उसको रिवाइज करूँगा कि गेहूं के दानों का चारों बहनों ने क्या किया। ये प्रश्न है, क्या किया चारों बहनों ने? प्रश्नों के उत्तर लेंगे हम। चारों बहनों ने क्या किया? जैसे मैंने आप पहले भी बताया था, बड़ी बहन ने क्या किया? बड़ी बहन ने वे दाने फेंक दिए, बराबर है, बड़ी बहन ने दाने फेंक दिए। दूसरी बहन ने क्या किया? दूसरी बहन ने दाने मखमल की थैली में, चांदी की डिब्बे में डालकर, संदूकची में डाल के उसे सुरक्षित रख दिया 5 साल के लिए, बराबर है। तीसरी ने क्या, चौथी ने क्या किया? चौथी ने दाने बुनवा कर खा गई, दाने बुनवा कर खा लिए। तो याद रखना है, ये ध्यान रखना, मैं फिर कर रहा हूं कि आपकी समझ में रहे। तीसरी बहन ने क्या किया? ये सबसे समझदारी की बात तीसरी बहन ने, तीसरी राजकुमारी ने की, जो उत्तराधिकारी होने के लायक थी, क्योंकि उसने समय और संसाधनों का सदुपयोग किया। तो प्यारे बच्चों, तीसरी राजकुमारी सही में जो उत्तराधिकारी बनने के लायक निकली। तो राजा ने उत्तराधिकारी चुना, किस आधार पर चुना? जो समय और संसाधनों का सदुपयोग करता है उसे ही सफलता मिलती है। तो राजकुमारी को राजा ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। तो प्यारे बच्चों, तो इस तरह से ये कहानी मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। इसके जो प्रश्न उत्तर है ये आप देखें, और आपको, अब मैं समझता हूँ आपको कहानी समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से इसके प्रश्न उत्तर लिखें। और फिर से एक बार निवेदन करता हूं कि मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब न किया हो तो विनती करता हूं कि कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अंग्रेजी के और हिंदी की नई नई वीडियो आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। धन्यवाद, नमस्कार।